बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैज़ाबाद केस के हवाले से। आज जो फैज़ाबाद का केस है वो इंतहाई जो है ना वो अहमियत का हामिल है और इसकी जो है ना वो समाअत के हवाले से सुनने में यही आ रहा है कि एप्लीकेशन वापस ले ली गई है, लेकिन वो काजी फैसल साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं, उसके बाद क्या वो केस को निपटा देते हैं, ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, जितने भी बहन भाई, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, इस फैज़ाबाद का जो मंजर बना, उस मंजर को जब आंखों के आप सामने रखें तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि पंजाब की पुलिस थी, KPK की पुलिस थी, इसके साथ साथ इस्लामाबाद की अपनी पुलिस हो गई, सिंध की पुलिस हो गई और FC को भी मंगाया गया और रेंजर को भी मंगवाया गया था। यानी ये 4-5 जो सूबों की पुलिस थी, इन तमाम को क्या किया गया था, मंगवाया गया था और इनको मंगवा कर वहाँ पर तैनात किया गया था कि आप आइए थोड़ा इनको जो है ना उठाने यहाँ से। तो ये मंजर जब बना, चारों तरफ से घेरे में लिया गया, कैंप जलाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से 1 इंच भी खाली ना करा सके। नजरिया जो होता है ना, याद रखिए, नजरिए को कभी कोई बंदा शिकस्त नहीं दे सकता। नजरिया हमेशा आपके दिल में बसता है, आपके जहन में रहता है। जब तक आपके अंदर आखिरी सांस चलती रहती है, उस वक्त तक जो नजरिया है वो आपके अंदर जिंदा रहता है। जब आप खत्म होते हैं तो नजरिया भी खत्म होता है। तो यही वो वजह बनी कि वो नजरिया था खत्म नबूवत का और वो नजरिया रगों में बस चुका था। तो इस नजरिए को खत्म करना, ऐसा समझें उस वक्त ये खत्म होना था जब वो फैज़ाबाद के मकाम पर बैठे हुए लोगों को खत्म करना था। अगर वो खत्म हो जाते तो फिर भी वो नजरिया दुनिया के किसी ना किसी कोने में या पाकिस्तान में रहता। हाँ, वहां पर आप खत्म करके उस वक्त उस जगह को आप क्लियर करा सकते थे, लेकिन उनके सीनों से, उनके दिलों से आप वो नजरिया नहीं छीन सकते थे। और इसके बाद जो मंजर बना, जब वफाकी वजीरे कानून ज़ैद हामिद साहब जो थे वो मुस्ताफी हुए, तो उस वक्त जो लिबरल थे उनको शिकस्त हो गई और जो इस धरने से आस लगाए बैठे थे कि अब इस तरह से होगा कि लाल मस्जिद की तरह कोई बड़ा सानिया होगा और मुल्क जो है ना वो दूसरी तरफ हम धकेलेंगे या लेकर जाएंगे, तो वो लोग भी नाकाम हो गए। क्योंकि जब मुज़ाहिरीन के ऊपर शेल बरसाए गए, गोलियां बरसाई गई, तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए, हत्ता के उनको गिरफ्तार करके भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपने सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया। असल मकसद ये था कि जब इनके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, साफ ज़ाहिर अगर कोई आपको पत्थर फेंकेगा तो फिर आपने उसके ऊपर आगे से फूल नहीं फेंकने, फूल नहीं बरसाने, बल्कि आप भी फिर वही पत्थर उठाकर फेंकेंगे। लेकिन जो वहाँ पर सीन हुआ, जो माजरा हुआ, वहाँ पर कोई दोबारा से जो है वो पत्थर नहीं फेंका गया, ना ही उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बल्कि उन लोगों के साथ तमीज़ के साथ पेश आया गया और उन्हें सलाम पेश किया गया। वो पुलिस वाले भी मौजूद थे, आपने देखा होगा कि वो उन धरना मुज़ाहिरीन के साथ बैठकर नमाज भी पढ़ रहे थे, आला क़यादत के साथ भी बैठे हुए थे। तो ये भी मामलात हुए हैं। इसके बाद जब ये तमाम चीज़ें हो गई तो जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि देखिए, मैं जब सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ तो रास्ते में मुझे दुश्वारी होती है, रास्ते बंद है और इसके साथ साथ पूरे सिटी को जो है इन्होंने जाम किया हुआ है, लिहाजा ये जो मुझे शाहराह है यानी रोड है, ये मुझे फैज़ाबाद का जो मकाम है ये खाली मिलना चाहिए। जब वो ये अल्फाज कहते हैं तो उनके अल्फाज के ऊपर अमल दरामद तो होना ही था, क्योंकि हुक्मरानों के हाथ में सब कुछ है। तो फिर जो अमल दरामद हुआ वो आपके सामने है। फिर जस्टिस काजी फैसल साहब ने देखा कि अब तो यार इसमें मुझे जो है ना वो शिकस्त हुई है, मैं ही हारा हूँ कि ताकत के इस्तेमाल करने के बावजूद भी रियासत ने ताकत का इस्तेमाल किया मुज़ाहिरीन के ऊपर, उसके बावजूद भी रियासत जो थी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद
उस एरिया को, उस जगह को ओपन कराने में, खाली कराने में नाकाम हो गई। तो जस्टिस काजी फैज साहब इस चीज पर बहुत बरहम हुए कि यार रियासत कैसे नाकाम हो गई। रियासत को उसी तरह से कामयाब होना चाहिए था जिस तरह से लाल मस्जिद के ऊपर हुई, कि उनको पहले कहते रहे, उसके बाद ऑपरेशन किया, फिर मस्जिद में घुसे, इस तरह का जो मामला हुआ वो सारा का सारा हुआ। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने कहा कि फलां लोग जो हैं या इदारे हैं वो इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने पुलिस की पीठ पीछे जो है वो छुरा घूम पाए। यानी ये ऑपरेशन कामयाबी से जारी था, आगे बढ़ रहा था। तो ये वो लोग थे, उन्होंने निशानदाही की। आप उनका जो फैसला है वो वेबसाइट पर भी पढ़ा होगा, आप जाकर वहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद इंग्लिश में आप उसको फिर उर्दू में जाकर कॉपी करें या ट्रांसलेट करें, गूगल में जाकर उसे जो है ना वो आप देख सकते हैं, उर्दू में ट्रांसलेट करें और वहाँ पर उनको पढ़ लें कि जस्टिस काजी फैज साहब ने क्या क्या रिमार्क्स दिए और क्या क्या चीज़ें जो थी उन्होंने तहरीर की। तो इसके बाद कुछ हौसला अफजाई हुई लिबरल की, उन्होंने कहा कि अब जो है ना वो कार्रवाई होगी। लेकिन उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी या स्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस जो था वो दायर कर दिया और जस्टिस काजी फैज ईसा साहब 1 साल के लिए नामालूम हो गए। यानी वो 1 साल में एक भी केस की समाअत नहीं कर सके। और उसके बाद वो रेफरेंस का फैसला जो है वो डिसीजन जो है, क्योंकि हालात यकसर तब्दील हुए, मुख्तलिफ हुए, हालात ने अंगड़ाई ली, हालात बदले, जो नाराज थे वो उनसे राजी हो गए और राजी होकर उन्होंने जो डिसीजन था वो काजी फैज साहब के हक में दे दिया। और इमरान खान जिनके साथ चिपका हुआ था, इमरान खान की नाराजगी की वजह से जो सारा का सारा फायदा हुआ, जिन इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो दरारें पैदा हुई, तो उन दरारों के पैदा होने के नतीजे में क्या होता है, वो फायदा सारा का सारा काजी फैज साहब को होता है, क्योंकि ये रेफरेंस हुकूमत के मार्फत दायर किया गया था। और जब इस तरह का सीन बनता है तो काजी फैज साहब बहाल हो जाते हैं और आज वो बड़े ओहदे पर फैज हैं और आज वो फैजाबाद के केस की समाअत करेंगे। अब क्या वो इस केस को निपटा देते हैं या वो कहते हैं कि जी हो गया, इस जो केस की समाअत थी ये तो आपने एप्लीकेशन ही वापस ले ली, लिहाजा इससे तो मैं निपटा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने डिसीजन दिया था उसके ऊपर कितनी % जो है ना वो अमल दरामद हुआ, कितनी %। तो थोड़ा वो रिपोर्ट मेरे सामने लाई है। उस रिपोर्ट में क्या था कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी यानी इनके साथ पीर अफजल कादरी साहब थे, यानी ओवरऑल जितनी भी TLP की उस वक्त की क़यादत थी, क्या इनमें जो लोग मुलव्वस थे यानी धरने की क़यादत करने में, उनके जो बैंक अकाउंट है या जायदाद है उसको देखा जाए बैंक अकाउंट में कि ट्रांजैक्शन इनको कहाँ से हुई, कब हुई, किस टाइम हुई, किस कंट्री से हुई, किस फर्द ने की, क्यों की, कैसे की। ये उन्होंने एजेंसियों के जिम्मे काम लगाया था, लेकिन एजेंसियों ने ये काम करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये हमारे जो काम है या जो हमारे एक इदारे का आइन है, रूल है, उसके मुताबिक ये काम करने की हमें इजाज़त नहीं है, हम ये काम सर अंजाम नहीं दे सकते। ये किसने कहा नाज़रीन? ये कहा उस वक्त के जो एजेंसियों के सरबराह थे, जब वो उनका एक फ़र्द यानी नुमाइंदा जो था वो कला जो थे वो वहाँ पर पेश हुए, तो उन्होंने ये दलाल दिया कि ये कानून हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी शख्स की, फ़र्द की ज़ातियात पर जाएं या ज़ाती चीज़ों को देखें, ये हमें कानून और आइन इजाज़त नहीं देता, लिहाजा इस पर हमें आप माफ़ी दे दें, हम ये काम नहीं कर सकते। ये नाज़रीन कहा गया, किसकी जानिब से? ये कहा गया था एजेंसियों की जानिब से। ये सब कुछ हुआ फिर और अमल दरामद नहीं किया गया। उसके बाद काजी फैज ईसा साहब अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, अब वो अमल दरामद करवा सकते हैं, अब उनके पास इख्तियार, क्योंकि उस वक्त उनके पास इख्तियार नहीं था। जब आपके पास इख्तियार ना हो तो फिर आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। जब आपके पास इख्तियार आ जाए, जब आपके पास ताकत आ जाए, जब आपके पास डंडा आ जाए, तो आप जो है ना वो सब कुछ कर सकते हैं। और इस तरह से काजी फैज साहब फिर आज क्या करेंगे? ये चंद घंटे बाकी हैं, क्या वैसे ये केस निमट जाता है, ख़त्म हो जाता है, या इसके ऊपर मज़ीद डिबेट होगी, किस तरह से होगी, किन किन के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तमाम चीज़ें नाज़रीन वक्त के साथ साथ जो ना वाज़ेह हो जाएंगी। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा,
लेकिन जो भी हो बेहतर हो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, और जो फैसले हैं वो किसी की मंशा या ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि मेरिट पर होने चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, आइन और कानून के दायरे इख्तियार में रह कर करने चाहिए। ये तीन अपडेट जो आप उनसे शेयर की, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।